मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का स्टूडेंट हूँ। मैं एलोपैथी भी पढ़ता हूँ। तो जब आप आज बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में सारी वही ड्रग्स आ रही थी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सेडेटिव्स, एंटी हिप्नोटिक्स, जो आजकल डॉक्टर्स देते हैं। हाँ। सबसे पहले सर आपने जो एक बात बोली ना कि रूट, वो मेन चीज़ वही है। मैंने काफ़ी पेशेंट भी मेरे क्लिनिक पर आते हैं, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं डिप्रेसेंट के। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें एंटी सेडेटिव जो ड्रग है हमने उन्हें दे दी, जिससे कि माइंड रिलैक्स हो गया। अब क्या है, बंदा सो गया। तो उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने मेडिसिन ली है आखिर वो कर क्या रही है। वो ये कर रही है ना कि वो मुझे सुला रही है। तो क्यों सुला रही है, डॉक्टर क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है ताकि आप जो है सोचे ना, माइंड आपका ज़्यादा ना सोचे। ओवर थिंकिंग, जब आप ओवर थिंकिंग में पहुंचते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो सब कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। स्ट्रेस्ड आउट। देखो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना अपनी बॉडी को, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? ये जो मेडिकेशन है क्या करती है, जो चीज एक तरीके से सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेती है। ऐसे ही होता है। यस सर, यही होता है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आप, और बताओ। हाँ, तो सर यही कंडीशन ना, जैसे कि अब आप एंटी सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे ना, तो एक कंडीशन वो आएगी सर, आपको उतनी डोज से नींद नहीं आएगी फिर। ये इसका साइड इफेक्ट, जो आप सर बात कर रहे हैं, डोज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी कंडीशन, आगे के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस ड्रग से। और एक प्रॉब्लम और है मेडिकेशन में, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मेडिकेशन क्या कर सकती है, एक तो जो आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हुई पड़ी है, ब्रेन स्ट्रेस्ड आउट है, आपके ऑर्गन स्ट्रेस्ड आउट है, उसको रिलैक्स कर दिया। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है, आपको उठा सकती है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकती है जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो जाओगे। ये दोनों ही स्टेजेस अगर नेचुरल ना हो तो खतरनाक है। जैसे कि सर कैफीन होती है। हाँ, जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है। हाँ। तो कैफीन हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्यों कहते हैं चाय पीनी है, हमको चाय पीने के बाद अच्छा लगता है। हाँ। उसमें कैफीन होता है। हाँ सर, यही सब। राइट। हाँ, एक मिनट रुको, अभी हम और बात करेंगे। नहीं, सही है, क्योंकि टेक्निकली भी बात हो रही है ना। इज ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है। क्या लगता है, ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चल रही होती है? तेजी से सोच रहे होते हैं, बहुत धीरे सोच रहे होते हैं? तो स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर उस थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम है। अगर उस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्लैरिटी है तो जितना मर्जी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी ये सेशन हमारा चलने वाला है, मान लो जितनी भी देर तक चलने वाला है, अगर ये पूरे दिन भी चलता रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट फील टायर्ड। तो मैं अभी सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं, या फिर रिलैक्स पड़ा हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हो भैया? ऐसा तो नहीं है ना? आपने बोला, मैंने सोचा, यहां से मैंने कुछ बोला, आपने बोला, तो कम्युनिकेशन चल रहा है। एक के बाद एक हम लेयर्स को हटाते चले जा रहे हैं। मतलब थिंकिंग बहुत ही डीपर लेवल पे चल रही है। उसकी वजह से क्या मैं टायर्ड फील कर रहा हूं? नहीं। जितना थिंकिंग में क्लैरिटी आती चली जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो कभी भी ये मत समझ लेना थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो इन मेडिसिन की वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है आपको थिंकिंग की जरूरत हो, बट माइंड इतना रिलैक्स हो गया है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है मेडिसिन, आपको एक्साइटेड कर सकती है। वो जो केमिकल्स अंदर जा रहे हैं ना, उसकी डोज बढ़ाते चले जाओ। इतने एक्साइटेड हो जाओगे, इतना फड़फड़ा जाओगे, होश भी नहीं होगा कि कर क्या रहे हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाओगे। और जब भी आप जरूरत से ज्यादा खुश हुए हो पास्ट में, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना, तब आपके साथ लाइफ में ज्यादा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी बुरा है, जरूरत से ज्यादा रिलैक्सेशन भी बुरा है। अब जरूरत कितनी है, ये कौन डिसाइड करेगा आपके लिए? क्या कोई डॉक्टर? क्या कोई दवाई? या आपको खुद को पता होना चाहिए? ब्रेन कैसी होनी चाहिए, जो ना डल हो ना ओवर एक्साइटेड हो, नॉर्मल एक स्टेट में हो। नहीं तो प्रॉब्लम इसकी एक बहुत बड़ी क्या है कि इन मेडिसिन की वजह से जो एक्साइटमेंट हमको मिलता है, लोगों को उससे अटैचमेंट हो जाती है। फिर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, माइक लेकर के बताना मैं ठीक कह रहा हूं, गलत? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, फिर अगर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, जैसे एक बंदे की एक नॉर्मल स्टेट है, उसमें अगर उनको लाया जाएगा तो वो कहेंगे इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ डॉक्टर साहब। उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमको सोचना है। अभी मैंने एक फ्यूल का एग्जांपल आपको दिया था। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड मतलब क्या? व्हाट इज फूड? व्हाट डू यू कॉल एज फूड? बर्गर, पिज्जा? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी फूड? फिजिकल एक्टिविटी से तो फ्यूल बर्न होगा, उसके बाद में हमको फ्यूल चाहिएगा। नहीं तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करो और फ्यूल ढंग का ना लो तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपके लिए नुकसान करेगी।
तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूल का. व्हाट इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी? जो हम खा रहे हैं सुबह से रात तक, वो पैकेज फूड जो खा रहे हैं, जो आपको बेचा जा रहा है, जो आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आकर के एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो वो खुद नहीं खाते हैं बट आपको खिला रहे हैं, वो फूड है. पसंद क्या है, यहाँ से ऑनलाइन यहाँ से ऑर्डर कर दिया, वो आ गया, चले चले जा रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं सर आपकी बातों का असर नहीं होता है. डाइट के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आप गैदर कर लो. ये जो वाइट चीजें होती है उसको अवॉइड करो. वाइट क्या है? शुगर, सॉल्ट, वाइट ब्रेड, ये सब जो वाइट चीजें होती है ना, उससे थोड़ा सा बच करके रहो. तो अब फ्यूल क्या है? फ्यूल सिर्फ खाना नहीं है. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. घोड़ा क्या खाता है? चने. तो अगर हम खिला दे तो खाता है, चने कहां से खाएगा वो? घास खाता है. दम होता है घोड़े में? नहीं होता है. तो घास खाने क्या? कर दी ना घोड़ों वाली बात. अरे मैं घास खाने के लिए नहीं क्या. घास में क्या होता है इतना नहीं पता है? मतलब कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है. क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल मतलब क्या? कहां से बनता है वो? सनलाइट से. तो इनडायरेक्टली क्या घोड़ा सनलाइट नहीं खा रहा है? सनलाइट में एनर्जी है या नहीं है? विटामिन डी. अब देख लो ये क्या गड़बड़ हो रही है. सनलाइट मतलब विटामिन डी. सनलाइट का रोल सिर्फ विटामिन डी तक है, या सनलाइट के जो हजारों लाखों फायदे हैं उसमें से एक है विटामिन डी? तो फ्यूल मतलब सिर्फ खाना नहीं. दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल. धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तरह का फ्यूल है. फ्यूल से क्या होता है? अगर फ्यूल सही जाए हमारी बॉडी में, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है. इफ यू टेक द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर योर बॉडी, दैट फूड इज मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. यू डोंट नीड एडिशनल मेडिसिन. अगर फूड को आप ठीक कर लो तो. डज इट मेक सेंस? तो पहला क्या आया? धरती. धरती से रिलेटेड क्या आ गया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो. दूसरा क्या है? धरती, जल, पानी. पानी की कमी हो गई तो अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा. खाना उल्टा सीधा खाओगे, अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा. धरती, जल, अग्नि मतलब सनलाइट. मैं आपको बेसिक सा एक फंडा बता रहा हूं. डिप्रेशन का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है. आपको एक डार्क कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया जाए 7 दिन के लिए, अंधेरे कमरे में, तो एक नॉर्मल बंदा भी डिप्रेशन में चला जाए. और अगर आपको खुले में छोड़ दिया जाए, घोड़े की तरह, घोड़ों के साथ में, घोड़े भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, और कुछ लोग अगर घास खाना चाहे तो खा सकते हैं, तो क्या होगा एक हफ्ते बाद? बताने की जरूरत ही नहीं, ऑब्वियस है. इसके बाद कौन सा आया? वायु मतलब हवा. हवा कैसी है हमारे आसपास में? यहाँ पे दिल्ली में बढ़िया है, पॉल्यूटेड. लास्ट क्या है? आकाश. आकाश मतलब स्पेस. आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां अच्छा लगता है या खुले में अच्छा लगता है? किसी पहाड़ के टॉप पे अच्छा लगता है? अब आप कहोगे कि आप पहाड़ पे चले जाए. नहीं जी. घर पे जहां भी रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, उसकी छत पे तो जा सकते हो. वहां पे छत पे जा करके अच्छा लगता है. तो क्या स्पेस फ्यूल है या नहीं है? इस पे हमारा कितना ध्यान है? या ध्यान है सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे? नंबर 1 थॉट्स कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया. दूसरा, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं. आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है. जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और जो हमारी बाकी की सारी एनर्जीज हैं वो परफेक्टली काम कर रही होती है. नेचुरोपैथी के कुछ सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत सारे हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है. कोई भी दवाई खाने से पहले डिप्रेशन एटलीस्ट 7 दिन के लिए, मिनिमम 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जाओ जहां पे खाना ढंग का मिले, पानी अच्छा मिले, हवा साफ सुथरी हो, सनलाइट मिले. उसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पे ट्रीटमेंट्स होते हैं. मिट्टी विट्टी पूरे लगा करके लिटा देते हैं कहीं पर भी. ऐसा ना हो कहीं जाओ और मैं भी साथ में. सर आप भी पूरी इतनी लाइफ आपकी आगे पड़ी हुई है, उसके लिए क्या है 10 दिन निकालना बनता है नहीं बनता है? गाड़ी की भी हम सर्विस कराते हैं ना. अपनी कितनी बार आपने एक्चुअल में सर्विस करी है अपनी बॉडी की? करते ही नहीं. इसकी तो कहीं बात ही नहीं होती है. बात क्या होती है? टॉप करो, ये करो, वो करो. इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो.
तो करके भी इन खच्चरों का कुछ होता नहीं है। और उन लेवल पे वो गड़बड़ करनी बंद कर दो तो बॉडी अपने आप ही एट ईज हो जाती है। वंस यू आर एट ईज, माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ के। और वहां पे जा करके आप ये सोच भी सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैं अभी कर रहा हूँ 7 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूंगा अगले 1 साल तक। नहीं तो वो 7 दिन 10 दिन एक हॉलीडे की तरह हो गया, बेकार हो गया। यू गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्योंकि हो सकता है अभी आप में से कोई इसको फेस नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आने वाले टाइम में आप सब इस सिचुएशन को फेस करने वाले हो। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो गड़बड़ है उसको फेस करने के लिए बॉडी आपका साथ दे तो बेटर है।